जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आज अपन को पढ़ना है हिंदी साहित्य में कहानी से संबंधित यहाँ पर कहानी विधा को पढ़ना है। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, शाम को 4 बजे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और आप सभी के लिए बता दें कि अगर आपके लिए हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की ये पीडीएफ परचेस करना है तो ये पीडीएफ अभी आप सभी के लिए मात्र 150 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ हिंदी व्याकरण की पीडीएफ आपके लिए 100 रुपये में है और हिंदी के 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ जो है 150 रुपये में है। तो आप ये नंबर दिया गया है 9399553966 पर आप संपर्क कर लें। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मॉडल पेपर मंगवाना है तो आप सभी के लिए मात्र 99 रुपये में 10 सेट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 10 सेट के मॉडल पेपर अभी आप सभी के लिए 100 रुपये में है। और अगर इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो ये 200 रुपये में है। तो आप सभी लोग संपर्क कर लीजिएगा जिनके लिए पीडीएफ मंगवाना है, मॉडल पेपर मंगवाना है। तो चलिए आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कहानी विधा से संबंधित कि जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी। इनमें से आप सभी के लिए बताना है क्या होगा सही आंसर। तन्मय जी, ममता जी, सुनैना जी, कनक जी, क्या है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर कि जयशंकर प्रसाद जी जो है इन्होंने महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। इनकी प्रथम कहानी पहली कहानी कौन सी मानी जाती है तो ग्राम आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ग्राम कहानी प्रसाद जी की प्रथम कहानी मानी जाती है जो कि 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। छाया प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह छाया है। ग्राम कहानी यथार्थवादी से हिंदी की पहली आधुनिक कहानी भी माना जाता है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल ये जो है महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है प्रसाद जी के। क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर दिया गया है कि नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है। 97 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करिएगा। कंचन जी, संजू जी, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सियाराम जी सही आंसर है कि नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती किसका कहानी संग्रह है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अनिल यादव। अनिल यादव जी जो है उन्हीं का ये कहानी संग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 98वां क्वेश्चन क्या दिया गया है देखिएगा। डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी मानी जाती है। 98 में सही आंसर बताइए। भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है, ईला चंद जोशी, विष्णु प्रभाकर, गजानन माधव, मुक्तिबोध। बताइए डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी कहानी है। 98 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ईलाचंद जोशी जी जो है उन्हीं की कहानी है डायरी के नीरस पृष्ठ। इन्होंने धूप रेखा, दिवाली और होली और रोमांटिक छाया, आहुति, खंडर की आत्माएं, कटीले फूल और लजीले कांटे महत्वपूर्ण कहानियां इन्होंने लिखी है। संजय, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। प्रेमचंद की कहानी नहीं है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं और कौन सी एक कहानी प्रेमचंद जी द्वारा रचित नहीं है तो पत्नी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पत्नी कहानी पढ़ी होगी आपने। जैनेन्द्र जी जो है उन्हीं की पत्नी कहानी है, जबकि पूस की रात, कपन, कजाकी प्रेमचंद की कहानियां मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 1000वां क्वेश्चन है कि सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है। सलाम कहानी संग्रह किनका माना जाता है। वर्षा जी, मोहनदास नेमिसराय, जयप्रकाश करदम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अरविंद राही, इनमें से बताइए। सिमरन जी, सलाम जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है उन्हीं का कहानी संग्रह माना जाता है। सी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित कहानी संग्रह घुसपैठिए, छतरी, अम्मा एंड अदर स्टोरीज, जबकि मोहनदास नेमिसराय द्वारा रचित कहानी संग्रह मुआवजे और हमारा जवाब ये कहानी है। जिहाद कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। जिहाद शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञान रंजन या गोविंद मिश्र। उपेंद्र जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है। जिहाद कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा गोविंद मिश्र, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जिहाद गोविंद मिश्र है। कहानी जो है मिश्र जी की प्रतिनिधि कहानियों में संकलित है और गोविंद मिश्र ने जो है धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, अंतःपुर, खाक इतिहास, मुझे घर ले चलो, पगला बाबा, ये महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है, सही युग्म का चयन करना है। कौन सा युग्म यहाँ पर सही है नवीन जी बताइएगा। रेणु प्रकाश जी 420%, यशपाल, चंदन महाशय, रांगी राघव, डॉक्टर कृष्णचंद्र और मंगला उपेंद्र नाथ अस्क। युग्म जो सही सुमेलित है वह है 420%, यशपाल। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और चंदन महाशय और डॉक्टर और मंगला कहानी यशपाल के धर्मयुद्ध कहानी संग्रह में संकलित है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 3, इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अमरकांत, शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, हिमांशु जोशी, इनमें से क्या होगा आप सभी का सही आंसर। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर नहीं में आपका अमरकांत सही आंसर है। अमरकांत जिन्होंने भी चयन किया है, अमरकांत का जन्म जो है नगरा गांव बलिया जिला उत्तर प्रदेश, नगरा गांव जिला बलिया है, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो है इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 4 की निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कहानीकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर क्या होगा। यशपाल है, विष्णु प्रभाकर, ईलाचंद जोशी, भुवनेश्वर है। तो यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर यशपाल सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया, यशपाल सही आंसर है। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान, भस्मामृत, चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, उत्तराधिकारी, उत्तमी की मां, चित्र का शीर्षक, बोलने, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, ये महत्वपूर्ण जो है कहानियां लिखी हैं। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। एक यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है, 5 में सही आंसर बताइएगा मनोज जी, अनीता जी। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। समानांतर कहानी आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वह माने जाते हैं कमलेश्वर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है, कमलेश्वर माने जाते हैं। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। समानांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका जो पत्रिका है इसके माध्यम से हुआ है। कमलेश्वर ने राजा निर्वसिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया कहानियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है कि नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है। 6 में आप सभी लोग यहाँ पर चयन करेंगे। राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मैत्री पुष्पा, बताइए नायक खलनायक विदूषक किसका कहानी संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का यहाँ पर नीरज जी, मन्नू भंडारी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। बी वाला जो विकल्प है मन्नू भंडारी भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। मन्नू भंडारी ने मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों की एक तस्वीर और तरसंकु जैसे महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लिखे हैं मन्नू भंडारी जी ने। नायक खलनायक विदूषक नाम से सुरेंद्र वर्मा की एक चर्चित नाट्य कृति है जिसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला का चित्रण किया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया, उसने कहा था कहानी के रचनाकार कौन है। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। शिल्पा जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है उन्हीं की कहानी, इन्होंने मात्र 3 कहानियां लिखी हैं गुलेरी जी ने। देखिएगा इन्होंने सुखमय जीवन 1911 ये भारत मित्र में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1914 और उसने कहा था 1915। और जो उसने कहा था कहानी है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी मानी जाती है। उसने कहा था फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया है, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। मुस्कान जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या होगा सही आंसर।
वह आप सभी के लिए कथाकार बताने कौन से वह कथाकार हैं जिनको पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विद्यासागर नौटियाल जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। इनके कहानी संग्रह है टिहरी की कहानियां, सच्ची डोर, उमर कैद, फटजा, पंचधार, भैंस का कट्टा, माटी खाए, जानवरा, घास, सोना, मुलजिम, सन्नीपात जैसे इन्होंने कहानी संग्रह लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 दिया, शेखर जोशी ने अपने लेख गलता लोहा में किस सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। 9 में आप सभी लोग यहाँ पर बताइएगा। शैक्षिक पिछड़ापन, अंधविश्वास, बेरोजगारी या जातीय विभाजन का। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पुष्पराज्य, जातीय विभाजन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शेखर जोशी ने अपने लिए गलता लोहा में जातीय विभाजन के सामाजिक मुद्दे का वर्णन किया है। और शेखर जोशी जी का जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था। कोसी का गढ़वाल, सात के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये कहानी संग्रह जोशी जी के माने जाते हैं। और निम्न में से जैनेन्द्र कुमार की कहानी कौन सी नहीं है। खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, रात्रि की महक, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। शौर्य जी क्या होगा सही आंसर। तो जैनेन्द्र कुमार की कहानी नहीं है रात्रि की महक। रात्रि की महक जो कहानी है फणेश्वरनाथ रेणु की कहानी है। जैनेन्द्र जी जो है इनका मूल नाम था आनंदी लाल। और जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला है। इन्होंने इनकी प्रथम कहानी अगर पूछा जाए खेल है, जो विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी को अपनी प्रथम कहानी माना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प सही आंसर है। दुलाई वाली या फिर आत्माराम, बेटों वाली विधवा, शबाशीर गेहूं। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है प्रेमचंद की कहानी नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना हिंदी लिटरेचर प्रमोद जी दुलाई वाली कहानी आपने पढ़ी होगी। ये जो कहानी है दुलाई वाली प्रेमचंद की कहानी नहीं मानी जाती है, जबकि आत्माराम, बेटों वाली विधवा, शबाशीर गेहूं ये कहानियां मानी जाती हैं प्रेमचंद की। दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखित एक कहानी, जिसका आधार क्या है मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण घटना को केंद्र में रखकर जो है ये कहानी लिखी गई है। कथा और कथाकार का कौन सा युग्म सही नहीं है। 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा। खेल जैनेन्द्र, नशा प्रेमचंद, ग्राम जयशंकर प्रसाद, इस्तीफा पांडे बेचन शर्मा, उग्र कल्पना जी, दिनेश जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर इस्तीफा जो है उग्र जी की कहानी नहीं मानी जाती है। इस्तीफा मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानी मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से इन्होंने औपनिवेशिक शासन में क्लर्क की दयनीय दशा का इसमें अंकन किया है इन्होंने। पांडे बेचन शर्मा जो है इन्होंने तो चॉकलेट, शैतान की मंडली, इंद्रधनुष आदि जो है कहानियां लिखी हैं। घीसू किस कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। घीसू किस कहानी के पात्र हैं। तो आप सभी का यहाँ पर कफन सही आंसर है। कफन आपने पढ़ी होगी मुंशी प्रेमचंद जी की 1936 की कहानी है कफन। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में यथार्थवादिता पाई जाती है। कफन भी जो है यथार्थवाद पर आधारित कहानी मानी जाती है। और पुरस्कार कहानी के रचनाकार प्रसाद जी हैं। गदल जो है रांगे राघव की कहानी है और रसप्रिया रेणु जी की कहानी है। और भी कहानियां हैं, जैसे कि यहाँ पर दो बैलों की कथा के पात्र कौन है। प्रेमचंद जी की कहानियां हैं, इसमें हीरा मोती पात्र हैं। ईदगाह में हामिद हैं, पंच परमेश्वर जम्मन से कलगू चौधरी हैं, पूस की रात में हल्कू और जबरा हैं, कफन में घीसू, माधव, बुदिया ये जो है पात्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, चलिए सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं कौन सा विकल्प सही आंसर है। देखिएगा यहाँ पर मंजुल भगत, अंतिम बयान और सूर्यबाला, यामिनी कथा और कुसुम अंचल, धुएं की ईमानदारी और ऊषा किरण खान, जलसा घर। विकल्प आप सभी का यहाँ पर कौन सा होगा सही आंसर। यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है भाई आप सभी का यहाँ पर अनंत जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कहानी और कहानीकार का कौन सा जोड़ा सम्मिलित करना है। चलिएगा यहाँ पर सम्मिलित कर देते हैं। यहाँ पर कहानी दी गई है, यहाँ पर कहानीकार और यहाँ पर आपके कूट दिए गए, इनकी सहायता से बताना। जैसे छोटे छोटे ताजमहल, ये जो है कहानी है राजेंद्र यादव जी की। मलबे का मालिक, ये कहानी मानी जाती है मोहन राकेश जी की। लंदन की एक रात की रचनाकार निर्मल वर्मा है। खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर की कहानी मानी जाती है। सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कहानी आंदोलन और उनके प्रवर्तक या प्रोधा को सम्मिलित करना है। चलिएगा इनको भी सम्मिलित कर देते हैं कि कौन से जो लेखक कवि है वह किस कहानी के जो है प्रवर्तक या प्रोधा हैं। इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सबसे पहले समानांतर कहानी, समानांतर कहानी के कमलेश्वर माने जाते हैं, जो कि अब भी पढ़ा था। सक्रिय कहानी राकेश वत्स, सचेतन कहानी के महीप सिंह हो जाएंगे, और आ कहानी के गंगा प्रसाद विमल, और भी हैं जो आ कहानी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर, और देखिए आ कहानी में गंगा प्रसाद विमल हैं, सचेतन महीप सिंह हैं, सहज में अमृत राय हैं, समानांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर हैं, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स हैं, और जनवादी कहानी में जनवादी लेखक संघ, इसमें उदय प्रकाश, असद जैदी, राजेंद्र यादव माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 17 दिया है, कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है। 17 में आप सभी लोग चयन करेंगे। मुखौटा, आकाशदीप, छुटकारा, प्रतिदिन, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। सुजीत जी, कंचन जी, पुनीता जी, आप सभी का सही आंसर क्या होगा। ममता कालिया का कहानी संग्रह नहीं बताना है, तो आकाशदीप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प। आकाशदीप जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ममता कालिया जो है, आकाशदीप तो प्रसाद जी का है, ममता कालिया जो है इन्होंने तो देखिएगा छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत, मुखौटा, ये कहानियां लिखी हैं। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार अगर पूछा जाए आपसे कौन है, तो वह बंग महिला मानी जाती है, जिनको राजेंद्र वाला घोष के नाम से जाना जाता है। और गोपाल राय ने लिखा है सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है। क्वेश्चन नंबर 18 में अब भी पढ़ा, बंग महिला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इनका नाम, मूल नाम राजेंद्र वाला घोष था, और प्रथम जो है कहानी लेखिका के रूप में इनको स्वीकार किया जाता है। इन्होंने कहानियां लिखी हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली, दालिया जैसी महत्वपूर्ण कहानियां इन्होंने लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 19 है, शेखर जोशी की कहानी कौन सी मानी जाती है। इनमें से बताना है। करण जी क्या होगा सही आंसर। वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग, जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है। तो आप सभी का यहाँ पर शौर्या जी सही आंसर। मीरा पहाड़ आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शेखर जोशी की रचना कहानी पूछा गया है मीरा पहाड़, कोसी का घटबार, सात के लोग, हलबाहा, नौरंगी बीमार है, डोंगरी वाला आदि जो है महत्वपूर्ण इन्होंने कहानियां लिखी हैं। आ कहानी आंदोलन के पुरुष जो है पुरस्कर्ता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में अब भी पढ़ा था, आ कहानी के पूछा गया है, तो गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का नहीं, ए वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। गंगा प्रसाद विमल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति मानी जाती है। 21वां क्वेश्चन दिया गया है, सोनाली जी बताइए। क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण या वीरेंद्र सक्सेना। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की रचना मानी जाती है, तो क्षमा शर्मा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 21वीं सदी के लड़के को क्षमा करना, क्षमा शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। इन्होंने नेम प्लेट, रास्ता छोड़ो, डार्लिंग, लड़की जो देखी पलटकर, ये जो है कहानियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 22, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। रानी केतकी की कहानी किनकी कहानी मानी जाती है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। इसके रचनाकार बताना है कौन माने जाते हैं। इंसा अल्लाह खां आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रानी केतकी कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां है, और इसका एक अन्य नाम और है। रानी केतकी कहानी को उदय भानचरित के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है, हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे स्वीकार किया जाता है।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बंग महिला, सही आंसर है बी वाला विकल्प। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बंग महिला, बंग महिला सही आंसर है। रोज अपनी जो है कांता जी रोज यूथ से ही ये जो है शाम को 4 बजे क्लास होती है, और 4 बजे वाले जो क्लास है उसकी प्ले लिस्ट भी बनी है, आप देख लीजिएगा चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट पर क्लिक करेंगे आप तो वहां पर मिल जाएगी, और शेयर भी कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। त्रिच है, पाल गुमरा का स्कूटर है, पीली आंधी है, दरियाई घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 में सही आंसर बताना है। ममता जी क्या होगा सही आंसर? उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई है? पीली आंधी। पीली आंधी आपने पढ़ी होगी रचना प्रभा खेतान जी जो है उनके द्वारा एक रचित उपन्यास माना जाता है पीली आंधी। और भी इनके उपन्यास जैसे कि आओ पे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे आदि जो है महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। इनमें से आ कहानी है, नई कहानी है, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी है। 25 में आप सभी लोग बताएंगे कि आजादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है। तो सही आंसर है नई कहानी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है। आजादी के बाद यानी कि 1947 के पश्चात कहानी क्रम के प्रथम क्रम जो आता है वह नई कहानी का आता है, जिसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर माने जाते हैं। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद जी के किस कहानी के पात्र हैं? 26 में वह कहानी आप सभी के लिए बताना है, बताइए। हल्कू मुन्नी एक इस कहानी के पात्र है? तो सही आंसर है पूस की रात। पूस की रात किन की कहानी है? प्रेमचंद जी की कहानी। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह कफन जो है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन है? 27 में सही आंसर बताना है, बताइएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो दूधनाथ सेन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दूधनाथ सेन ने और भी कहानी लिखी, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का सुगीत, नमो अंधकारा, निष्कासन जैसी महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा क्या है? बताइए। कहानी, नाटक, उपन्यास, यात्रा, वृत्तांत है। विधा बताना है। रचना विधा की दृष्टि से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो कहानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कहानी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अगर पूछा जाए इसके रचनाकार कौन है? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह है। प्रथम 4 कहानियां निशा, देवा और अमृतस्व और पुरोहित मनुष्य के आदम जीवन से संबंधित है। अगली 4 कहानियां पुरुधान, अंगिरा और सुदास प्रवाहन में वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषदों को आधार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, असत्य कथन का चयन करना है, बताइएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार माना है या कहा है? ये सत्य हो जाएगा। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष के बाद लिखी गई, ये भी सत्य है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई थी, ये भी सत्य है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, तो ये गलत हो जाएगा। असत्य पूछा गया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी जी ने रचना लिखी है, लेकिन उन्होंने नाटक विधा की रचना लिखी है, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रानी कर्मवती या कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग मिलता है। और एक रक्षाबंधन जो कहानी संग्रह है 1913 में प्रकाशित हुआ, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह, जिसके अंतर्गत 24 कहानियां इसमें संकलित की गई हैं। कौशिक जी प्रेमचंद परंपरा के प्रख्यात ख्याति प्राप्त कहानीकार थे, जिनका जन्म 1899 में अंबाला पंजाब में इनका जन्म हुआ था। गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लूल इनके जो है महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। कविता की नई तारीख किसकी रचना है? क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 30 में सही आंसर बताना है, बताइए। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? चयन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है,
वीडियो के और सेंड भी कर दे रहे हैं आप सभी के लिए लाइव चैट में, तो वहां से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। कविता की नई तारीख किसकी रचना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है काशीनाथ सेन जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर काशीनाथ सेन सही आंसर है। और 1912 में ये प्रकाशित हुई थी कहानी संग्रह। साठोत्तरी पीढ़ी के हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर काशीनाथ सेन जी जो है, इनका जन्म 1937 में वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। संकट, अपना मोर्चा, काशी का अस्थि, घर का जोगी जोगड़ा इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। और क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया 31, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। चंद्रकिशोर जायसवाल हैं, रमाकांत श्रीवास्तव हैं, रमणिका गुप्ता हैं, संजीव हैं, इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है। चंद्रकिशोर जायसवाल जी जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगी। मर गया दीपनाथ चर्चित कहानी है चंद्रकिशोर जायसवाल की। इन्होंने जंग, दुखिया दास, कबीर तर्पण और नकबेसर कागा लेभागा किताब में लिखा है। आघात पुष्प, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे जमीन जैसी महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। निम्नलिखित में से मार्कंडे की कहानी नहीं है, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। बताइएगा क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लाइव चैट में दी गई है, तो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो इनमें से मार्कंडे की कहानी नहीं है, रामलीला। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रामलीला मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक कहानी। प्रेमचंद जी ने 300 कहानियां लिखी हैं। इनकी अपन ने जो है 300 कहानियां तो नहीं, मैन जो है कुछ प्रसिद्ध कहानियां बस पढ़ी हैं। एक जो है इनकी रामलीला भी एक इन्हीं की कहानी है। और जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला मार्कंडे जी के कहानी संग्रह है। इनका जन्म 1930 में, निधन 2010 में इनका निधन हो गया था। नई कहानी के दौर के जाने माने कहानीकार माने जाते हैं ये। कल्पना नामक पत्रिका हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। में मार्कंडे जी 15 वर्ष तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भूदान, सहज और शुभ इनके अन्य मुख्य जो है कहानी संग्रह हैं। बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। प्रियंका जी, मालती जी, क्या होगा सही आंसर। बध स्थल से छलांग ये ऋषि के सुलभ जो है उन्हीं की कहानी मानी जाती है। और ऋषि के सुलभ इनका जन्म फरवरी 1955 में बिहार के एक गांव में इनका जन्म हुआ था। बटोही इनका एक नाटक है। तूती की आवाज कहानी संग्रह इनका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 34। निम्नलिखित में से आपके लिए बताने ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। नहीं बताने आप सभी के लिए। जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह, मोहसिन, कौन नहीं है। नहीं में आप सभी का यहाँ पर 1 और 3 सही आंसर है। जुम्मन शेख और भजन सिंह नहीं माने जाते हैं। महमूद, मोहसिन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रेमचंद की कहानी है कौन सी, ईदगाह। इसके पात्र में अमीना जो है दादी, हामिद पोता, मोहसिन दोस्त है, महमूद जो है दोस्त होगा, नूरे भी दोस्त है, सम्मी भी दोस्त है। जुम्मन शेख पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। चलिएगा सम्मिलित कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पर कूट दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, तो सही आंसर आप सभी के लिए बताना है। देखिएगा यहाँ पर लहना सिंह जो है ये किसके पात्र माने जाते हैं। लहना सिंह माने जाते हैं उसने कहा था। और पीर बख्श जो है ये माने जाते हैं किसके पात्र, पर्दा के। और लतिका परिंदे की और शामनाथ चीप की दावत के पात्र माने जाते हैं। तो डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कमलेश्वर, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है, बताइएगा सही आंसर। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसमें विचित्र स्तरों पर आज के यथार्थ को ही पकड़ने की चेष्टा है। उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति के मन के राग विराग की अभिव्यक्ति होती है। इनमें से आपके लिए कूट दिए गए हैं, इनमें से आपके लिए सही आंसर बताना है। तो ए और सी आपका सी वाला विकल्प यानी कि 1 और 3 सही आंसर हैं। ये जो है नई कहानी के बारे में कमलेश्वर ने कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का 37 है।
कि निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। कि देखिए वाक्य क्या दिया है, खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये आप सभी के लिए बताना है। कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 37 में। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 37 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न आपने रचना पड़ी होगी कहानी, उसी से जो है कथन ये वाक्य लिया गया है। विकल्प आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प सही आंसर है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी, यह कहानी प्रेमचंद की है और यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना में 1907 में प्रकाशित हुई थी। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में संकलित की गई। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो कि अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र में दिल फिगार पुरुष पात्र हैं। कहानी का मुख्य पात्र जो कि दिल फरीब से बेपरवाह प्रेम करता है और अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। और दिल फरीब एक नारी पात्र है, वही एक बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र मानी जाती हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 38 में बताना है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद जी की कहानियों का सही क्रम क्या होगा। अत्येंद्र जी चयन करिएगा, पारुल जी, सुहानी जी, सभी के कमेंट देख रहे हैं, लाइक भी करते जाइएगा इस क्लास को। सभी लोग जिनके लिए एमपी टेट यूपी टीजीटी पीजीटी के मॉडल पेपर परचेस करना, एक बार आप संपर्क कर लीजिएगा। राजीव जी आपका सही आंसर है यहाँ पर। सबसे पहले तो यहाँ पर ग्राम, उसके बाद यहाँ पर ग्राम के बाद आएगी गोदरसाई, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उसके बाद जो कहानी आएगी इंद्रजाल, उसके बाद आकाशदीप। तो इस प्रकार यहाँ पर ये वाला जो विकल्प है नहीं यहाँ पर सबसे पहले ग्राम, उसके बाद ग्राम, हाँ सही है, नहीं सबसे पहले यहाँ पर आएगी ग्राम आएगी, उसके बाद गुदरसाई, उसके बाद जो अगली कहानी आएगी वह आकाशदीप, आखिरी में इंद्रजाल, आखिरी में आएगी इंद्रजाल। तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम क्या है 39 में चयन करना है। बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं, पंच परमेश्वर, प्रेरणा जो है कहानी दी गई है। और आप सभी का यहाँ पर उमेश जी सही आंसर होगा। सोना जी विकल्प नंबर डी वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि सबसे पहले पंच परमेश्वर, उसके बाद बूढ़ी काकी, सवा शेर गेहूं और प्रेरणा आखिरी में आएगी कहानी। देखिएगा पंच परमेश्वर 1916, बूढ़ी काकी 1920, सवा शेर गेहूं 1924, उसके बाद प्रेरणा। लक्ष्मा बताने, लक्ष्मा जो है किस कहानी के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है, 40 में आप सभी लोग बताइए। 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कोसी का घटबार। जोशी जी की रचना है, शेखर जोशी जो है उन्हीं के द्वारा रचित एक कहानी मानी जाती है कोसी का घटबार। पुरस्कार प्रसाद जी की कहानी है, इसमें अरुण मधुलिका, कौशल नरेश और सेनापति पात्र हैं। बात करें यहाँ पर परिंदे की निर्मल वर्मा की कहानी, जिसमें लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन और गिरीश हैं पात्र। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी की कहानी, जिसमें जोखू, जंगी, ठाकुर इसमें पात्र हैं। उसने कहा था गुलेरी जी की कहानी, जिसमें लहना से, सूबेदारनी, बोदा, वजीरा से हैं। पिता ज्ञान रंजन की कहानी है, जिसमें पिता पुत्र जो हैं पात्र हैं। चंपा दीप किस कहानी में आया है। दुलाई वाली में, पिता आकाशदीप या फिर ज्ञान ग्रीन में, बताइएगा। हसन जी, अंशु जी, चंपा दीप किस कहानी में आया है। तो आकाशदीप आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। आकाशदीप कहानी प्रसाद जी की कहानी मानी जाती है। इन्होंने छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल जैसी महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं। 48 में आप सभी के लिए बताना है 9, 5, 7 या फिर 13 है। क्या होगा सही आंसर। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 मानी जाती है। 7 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। निर्मल वर्मा जो है उन्हीं का ये संग्रह माना जाता है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियां, बीच बहस में, कब्बों, काला पानी और भी कहानी संग्रह इन्होंने लिखे हैं निर्मल वर्मा जी ने। निम्नलिखित में से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है। 49 में आपके लिए यहाँ पर बताना है। हाँ सोना जी, तो वर्ग 2 के लिए भी एक क्वेश्चन है।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आदिम रात्रि की महक। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आदिम रात्रि की महक जो कहानी है ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट, रसप्रिया ये ठुमरी कहानी में संकलित है और इसके लेखक रेणु जी हैं। आदिम रात्रि की महक एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल जो है 14 कहानियां संकलित हैं। ये भी रेणु जी का ही कथा संग्रह है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। कथन किनका है? आकाश जी क्या होगा सही आंसर? 50वां क्वेश्चन है और भवदेव पांडे आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कथन उन्हीं का माना जाता है। भवदेव पांडे का कथन है ए। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष हैं जिनको बंग महिला के नाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? बताइए। रईसों द्वारा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की, अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में है। बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 51 में सही आंसर? तो 51 का सही आंसर है शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। ये जो है एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित ये मधुआ कहानी। इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, इनमें से बताने सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी के पात्र हैं? 52 में बताइए। पाजेब, पत्नी, जनता या फिर मास्टर जी? क्या होगा सही आंसर? इनमें से आप सभी लोग चयन करिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहां पर दिया गया है 52 और पत्नी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा। पत्नी आप सभी का यहां पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया है 53वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण, लांछन, पुरस्कार या फिर सत्याग्रह? क्वेश्चन नंबर 53 में सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर पुरस्कार सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प है। पुरस्कार जो है ये कहानी प्रेमचंद की नहीं, प्रसाद जी की कहानी है। प्रसाद जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियां लिखी हैं और प्रेमचंद जी ने भी लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो कि मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हुई हैं। अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? ये प्राकृतिक सौंदर्य की कहानी, नारी उत्पीड़न, विभाजन की भीषिका, मानव प्रेम से? क्वेश्चन नंबर 54 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अज्ञे की शरणदाता कहानी किससे संबंधित है? विभाजन की विभीषिका। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आपका सही आंसर होगा। विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है। रफीकुद्दीन और देवेंद्र लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं इसमें शरणदाता में। अज्ञे जो है प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। इन्होंने भी विपत्तिका और परंपरा, कोटरी की बात, शरणार्थी, जयदोल महत्वपूर्ण कहानी संग्रह लिखे हैं। किस रचनाकार की कहानियां बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित हैं? 55 में सही आंसर बताना है। ममता कालिया, रामचंद्र शुक्ल, कृष्णा सोबती या फिर प्रेमचंद? क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 55 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कृष्णा सोबती सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्या दिया गया है कि जार्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? 56 में आप सभी के लिए बताना है। तो ये कमलेश्वर की कहानी मानी जाती है। ये वाला विकल्प सही आंसर है। 1972 में समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया इन्होंने। राजा निर्वसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, ये कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। 20 में साइनी के संग्रह में भाग्य रेखा है, बाड़चू है, उड्डायन आदि जो है इनके कहानी संग्रह। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 57 में किशोरीलाल गोस्वामी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र प्रसाद? समरजीत जी, रेणु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में किनका नाम नहीं आता है? तो किशोरीलाल गोस्वामी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। ये वाला विकल्प जो है
वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है किशोरी लाल गोस्वामी। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में कहानी से संबंधित क्वेश्चन थे, और भी क्वेश्चन है जो कि अपन कल पढ़ेंगे। गीता जी रोज आप सभी के लिए शाम को 4 बजे क्लास लाई जाती है। इसके बाद रात्रि में 9 बजे आपकी एक क्लास होगी हिंदी साहित्य की, उसमें भी आप सभी लोग अवश्य जुड़ा करें। और हिंदी साहित्य में 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की पीडीएफ मात्र 150 रुपये में आप सभी के लिए मिल जाएगी। और हिंदी व्याकरण की पीडीएफ 100 रुपये में आपके लिए, हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 150 रुपये में। तीनों पीडीएफ 300 रुपये में है। आप 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मॉडल पेपर के 10 सेट हैं, अभी मात्र 100 रुपये में मिल जाएंगे। और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा वालों के लिए मॉडल पेपर के 10 सेट भी 100 रुपये में अभी उपलब्ध हैं। और अगर इकाई 1 से इकाई 19 तक की पीडीएफ मंगवाना है तो मात्र ये जो है 200 रुपये में ये पीडीएफ मिल जाएंगी। आपके लिए नंबर यहाँ पर दिया गया है, नंबर जो है वह है कि 9399553966, इस पर आप संपर्क करिएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रात्रि वाली क्लास में भी आप सभी लोग अवश्य जुड़ेंगे रात्रि में 9 बजे, और एक सुबह 9:10 पर भी क्लास होती है, तो उसमें भी सभी लोग जुड़ा करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई है, लाइव चैट में दी गई है, यहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर सभी लाइव क्लासों की लिंक आप सभी के लिए समय पर जो है भेज दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप में। सभी लोग ज्वाइन करिएगा। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी के लिए जय हिंद।